हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का आर्ट क्लासेस पाठशाला में स्वागत है। और आज अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो कि जो आपके सामने दिख रहा है कि जो हमारे यूपी और टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम था कैंसिल कर दी। हालांकि टीजीटी की जो एग्जाम डेट थी 21 और 22 जुलाई, वो यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है, आप देख पा रहे हो। और अब हमें क्या निर्णायक फैसला लेना पड़ेगा, वो चीज हमको यहां पर समझना है। बहुत ही जरूरी हमको यह समझ में आता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आज हम धरने के लिए खड़े नहीं होंगे, या आप लोग धरने में शामिल नहीं होंगे, या आप धरना नहीं दोगे, तो आपके सभी बच्चों के टीजीटी वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आपके सामने यह है कि तैयारी कब तक करोगे। एक जब एग्जाम की जब डेट घोषित होती है, तब बच्चा क्या करता है कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ वहां पर लग जाता है और तैयारी शुरू कर देता है। यहां पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने साफ साफ इस डेट को रख दिया, साफ साफ इस डेट को रख दिया कि हम 21 और 22 जुलाई को टीजीटी वाला जो एग्जाम है वो पूरी तरह से स्थगित कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है भाई कि तुम कुछ भी कर दो कि एक बार काजू कतरी दे दो, उसके बाद छीन लो। हाँ, ये कौन सा तरीका है? मैंने तो इस तरीके को नहीं देखा। हालांकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लोक सेवा आयोग के, यूपीएससी के। भाई इससे बड़ा टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो गया। 2016 का तो खेला था, ये तो बहुत बड़ा खेला हो गया। क्या लग रहा है आपको ये बहुत बड़ा खेला नहीं हुआ? यहां पर इन्होंने बाकायदा जानबूझकर इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो भाई। या तो एक काम करो, विज्ञापन सीधे सीधे कैंसिल कर दो और एक बार भरपूर मौका दे दो टीजीटी और पीजीटी वालों को। मैं कैसे मान लूं कि आप पीजीटी की जो आपने जो डेट रखी है, फाइनल डेट रखी है? क्या लगता है आपको फाइनल डेट है वो? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से क्या है वो आप बता दो। इन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी ये डेट 21-22 जुलाई को होने वाली जो प्रशिक्षित स्नातक जो परीक्षा रही है टीजीटी, उसको क्या किया कर दिया, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया। क्यों भैया, आयोग में शादी रही है क्या? आयोग के कार्यालय में शादी है 21-22 जुलाई। 21 को बारात आएगी, 22 को विदाई होगी। फिर रोना पिटना मचेगा, सब साफ सफाई पत्तल समेटोगे। पत्तल समेटने का प्लान है क्या वहां पे? और अभी तक कोई नई तिथि की घोषणा नहीं की इन्होंने। कोई भी नई तिथि की घोषणा इन्होंने नहीं किया है। बाकायदा ये कह रहे हैं देखो 14-15 मई था, 21-22 जुलाई हुआ, 21-22 जुलाई भी कैंसिल कर दिया। क्या कारण है कि तुम कैंसिल करते चले जा रहे हो भाई? क्या कारण है कि कैंसिल करते चले जा रहे हो? अभी अगर हम बात करें जून का पेपर, इन्होंने जून में कह सकते हो कि इन्होंने कहा कि हम पीजीटी का पेपर कराएंगे। टीजीटी में बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं है, 8,68,531 बच्चे हैं टीजीटी में। और अगर हम पीजीटी की ही बात कर लेते हैं बहुत पर्याप्त मात्रा में, तो यहां पर आपको 4,64,605 बच्चे देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं है, लेकिन ये तुम गलत कर रहे हो भाई। आयोग के सदस्यों को समझाने के लिए अब आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। कल की वीडियो में मैंने खुला खुला कहा, बहुत सारे बच्चे पता नहीं कौन सी बुद्धि के हैं, कौन से कहां से हैं, बहुत सारी चीजों पर वो लोग टंग कस रहे हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं उन बच्चों को जिन्होंने कुछ गलत कमेंट्स किए थे कि यही वजह है कि आज तुम लटके पड़े हो, और कोई वजह नहीं है। यही वजह है कि आज तुम लटके पड़े हो, अन्यथा नहीं होते लटके हुए। ठीक है, आज साफ साफ कह रहा हूं, आपको टीजीटी एग्जाम कराने के लिए एक महाधरना देना होगा। बिना महाधरना दिए कुछ नहीं हो सकता। और इस धरने में
शामिल होने के लिए कहीं पैसा न देकर सिर्फ और सिर्फ आपको एकजुटता दिखानी होगी। जितने भी लीडर हैं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबको एक मंच पर आना होगा और वो होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने वाली रोड, और वहां पर जाम कर दो। समझ रहे हो? जब तक धरना नहीं दोगे वहां पे जाके, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे लोक सेवा आयोग के सामने बच्चों ने धरना दिया था, वैसे ही तुमको धरना देना होगा। अगर तुमने धरना नहीं दिया तो याद रखना, पेपर तुम्हारा बहुत बुरी हालत में 25 क्रॉस हो जाएगा। नहीं क्रॉस होगा 25 अगर, तो याद रखिएगा ये आपका जो एग्जाम है सितंबर अक्टूबर तक जाएगा। नए विज्ञापन में याद रखना 2026 लास्ट तक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि 2026 के जून जुलाई तक ही ये उसका रिजल्ट हर चीज घोषित करेंगे। याद रखना इस चीज को। मैं फिर से कह रहा हूं, एक नया ग्रुप मैंने बना दिया है भैया आपके एग्जाम्स के लिए, और उस ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिनको भी वहां धरना देना, एनीवे कुछ भी चीजें, सारी चीज की जानकारी, हर चीज वहां हम फोकस करवा देंगे। हर चीज करवा सकते हैं हम, आ जाएंगे सबको, लेकिन आना होगा, तब ही वहां पर एकत्रित हुआ जा सकता है, महाधरने का आंदोलन किया जा सकता है। किसी भी चीज को करने से पहले एक निर्णायक निर्णय लेना होगा हर चीज के लिए। जैसे वहां के जो हमारे एसपी साहब हैं, डीएसपी डीएम साहब, हर चीज से एक उनको नोटिस देना होगा कि सर मैं इस तारीख को धरना देने जा रहा हूं, बाकायदा शांति सही सही के, उसके अलावा और हमको बाकायदा एक थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन, पुलिस वगैरह वहां पर हो, ताकि रास्ता जाम होगा तो लोगों को दिक्कतें भी होंगी। ठीक है, तो बच्चों के ऊपर फिर, ताकि ऐसा ना लगे कि पुलिस को या शासन को अवगत नहीं कराया, तो अवगत करा के बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस धरने में शामिल होना चाहिए सभी को, बहुत शांति तरीके से, ताकि आयोग में भी, आयोग के अध्यक्ष साहिबा को, कह सकते हो परीक्षा नियंत्रण कंट्रोलर को, और जितने अधीक्षक हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबके कान में जो जूं पड़ी है उसको निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बात हमारी है। आपकी क्या मंशा है ये हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पहले से कहता चला आ रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ग्रुप का लिंक हमने वहां पर दे दिया है, और बहुत सारी जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होता रहूंगा। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या निर्णय है, क्या निर्णायक होना चाहिए, ये आप पर है, ये आप पर छोड़ता हूं, आपको क्या निर्णय लेना है। मैं कोशिश करूंगा, आप लोग, मैं सोचूंगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दीजिए। ठीक है, क्या निर्णय होगा उस पर हम, और जितने भी और नेतागण हैं या फिर और जो टीचर्स हैं, सभी के साथ मिलकर कोशिश करूंगा मैं एक कोलैब करूं, बातचीत करूं। बातचीत करने के बाद सभी के लिए एक निर्णायक फैसला, उसके अलावा निर्णायक फैसले के बाद एक तिथि आयोजित, उसके अलावा बहुत सारी चीजों को हम उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग भी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो नहीं आ सकते, कोशिश करो कि एक दिन का समय निकालकर पहुंचिए, क्योंकि उसमें आपका भी लाभ होगा। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो में आप सभी के लिए, और भी नई सारी जानकारियों के साथ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी।